रामायण में लिखा है भाई, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना। जो इस तरह का व्यवहार करता है आदमी, वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता। जिसका अंतकरण शुद्ध है और जहाँ छल कपट नहीं है, परमात्मा ने सबके लिए जल और अन्न का प्रबंध किया है, तभी जीव पृथ्वीलोक पर आता है। परंतु यहाँ आकर के व्यक्ति तृष्णावश होकर के और व्यक्तियों के साथ छल करता है। और छल करने का जो पहला साधन है वो झूठ है। उसकी वाणी झूठ की तरफ जाएगी, झूठा व्यवहार करेगा। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाई झूठे भोजन, झूठे चबेना, झूठे लेना, झूठे देना। रामायण में 4 बार झूठ शब्द का प्रयोग उत्तरकांड में हुआ है। तो जो व्यक्ति झूठ में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति हर तरह का पाप करने में समर्थ होता है। क्योंकि उसका अंत में जो झूठ बोलते बोलते उसका जो ज़मीर है, उसकी जो आत्मा है, उसका ईमान है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए झूठा व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज में अच्छा दिखाने के लिए, समाज में ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेता है। और ईमान ख़त्म होने से, ज़मीर घटने से, झूठा प्रलाप करने से वह व्यक्ति आने वाले समय में अनेक दुखों को प्राप्त करता है, अनेक तरह के कष्ट उसको होते हैं। और आप समाज में अनेकों उदाहरण, अनेकों नाटक हमारे सामने घटते हैं, आप उनको देखो। जो व्यक्ति झूठा व्यापार रखते हैं वो व्यक्ति अंत में विनाश को प्राप्त करते हैं, उनकी संतति खत्म होती है और उनकी जो मान इज्जत वो झूठ के सहारे इकट्ठा करते हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती है। मिट्टी के ढेले के समान उनकी इज्जत हो जाती है। इससे बचने का एक सरलतम उपाय है, आप लोग भगवत शरण में जाएं, भगवत आराधना करें। हमारे समाज का जो नियम है, हमारे समाज का जो विधान है, जो वर्ण बनाए गए 4, जाति किसी ने नहीं बनाई। मनु महाराज ने केवल वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जैसे कर्म करता था उसको वैसा नाम दिया गया। और जिन्होंने नियम को स्वीकार करके कर्म किया, भगवद आराधना की, तो वो सभी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। उन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया है। तुलसीदास जी रहे, रैदास को देखो, रविदास जी शूद्र वर्ण में उत्पन्न होते हैं और भगवान का भजन करते हैं। वाल्मीकि जी हुए, वो भी अंत में ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। विश्वामित्र राजकुल में उत्पन्न होते हैं और अंत में वो भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं, भगवत भजन को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान के घर में कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो सब के लिए समान है और सबके ऊपर समान दृष्टि रखने वाले हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो जीव है, जो आत्मा है, वो व्यक्ति ब्रह्म का, हरि का भजन करे और मोक्ष को प्राप्त करे। परंतु यहाँ आकर के हम ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनके वश में होकर के हम परमपिता परमात्मा का जो पथ है उससे भटक जाते हैं और झूठ का सहारा लेने लग जाते हैं, झूठा व्यापार करने लग जाते हैं, जिससे हम जीवन में अधोगति को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा शत्रु है झूठ। औरों को नीचा दिखाने के लिए पग पग पर झूठ बोलते हैं, उसको फंसाने के लिए झूठे षड्यंत्र रचते हैं, किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, उसकी उन्नति को देख करके जलते हैं और उसके लिए वैर भाव रखते हैं। समाज में हम उसकी निंदा करते हैं,
परंतु जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, परमात्मा के पथ पर लेकर नहीं जाएंगे, तब तक परमात्मा हमारी किसी भी बुरी भावना को सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए सबका भला मनाएं, सबके कल्याण की कामना करें, और जो हमारे अंदर झूठ रूपी शत्रु छुपा हुआ है उसको पहचान करके उसे निजात पाएं, उसे छुटकारा पाएं, उसको दूर करें, और केवल सत का भोजन करें, सत का व्यापार करें। सतगुरु मेरा बाणिया करता बनक व्यापार, बिन डांडी बन पाल तोल धरा संसार। तो जो सतगुरु की शरण में जाता है, गुरुजी उसके सभी पापों से उसे छुटकारा दिलाते हैं, उसके अंदर आने वाली सभी बुराइयों को पहचान करके उससे दूर कर देते हैं, और केवल उसे परमपिता परमात्मा के पथ पर अग्रसर कर देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल भगवत शरण गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करे और अपने कार्य में संलग्न रहे। ऐसा करने से व्यक्ति घर में शांति, कारोबार व्यापार में वृद्धि और परमपिता परमात्मा के पथ पर अग्रसर हो जाता है, आध्यात्मिक लाइन में उन्नति को प्राप्त करता है। और उसकी संतति जब तक सूर्य चंद्रमा चमकते हैं और नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं, जब तक सृष्टि रहती है तब तक उसका वंश निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए झूठ का आप सब परित्याग करें। बोले कृष्ण भगवान की जय।